धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा पुल के पास जनता श्रमिक संघ के नेता सुजीत केवट को घर से अगवा कर ढुल्लू महतो के समर्थकों पर बुरी तरह से पिटाई के बाद आज भाजपा नेत्री रागिनी सिंह घायल से मिलने पहुंची। इसके साथ ही निषाद समाज भी इस घटना का निंदा किया है। कहा बाघमारा विधायक के इशारे पर घर से अगवा कर बेरहमी से पीटा गया। मामले को लेकर एसएसपी से मिलकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं निषाद समाज धनबाद लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम किया जाएगा। साथ ही कहा धनबाद लोकसभा में बड़ी संख्या में निषाद समाज के लाखों लोग रहते हैं। धनबाद के लोयाबाद के रहने वाले सुजीत केवट ने कहा बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर उसके समर्थकों के द्वारा घर से ले जाकर बंधक बनाकर जन से मारने के नियत से बुरी तरह से पीटा गया था। वहीं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा उस क्षेत्र में हमेशा इस तरह की घटना घट रही है। पहले भी हमारे कार्यकर्ता पर घर में घुसकर हमला किया गया। प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहीं सुजीत केवट पर हुए हमले के बाद निषाद समाज के लोग भी सुजीत से मिलने अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि धनबाद लोकसभा में निषाद समाज की आबादी 1,70,000 है। आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद घटना है। पिछले बार भी ये घटना घटी थी। घर में घुसकर किस तरह से मारपीट किया गया था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के घोर लापरवाही के कारण है। और इस बार भी घर में घुसकर अगवा करना और इतना लोगों को मनोबल बढ़ गया, इतना गुंडागर्दी बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं किसी का श्रेय मिलता है, जिसके कारण लोगों का श्रेय बढ़ जाता है। मैं चाहूँगी कि प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आज इतना लोगों का गुंडागर्दी बढ़ गया है कि किसी जिंदगी और मौत से कोई जूझ रहा है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है। आज डॉक्टर रेफर भी कर दिया है इनको। तो और मुझे लगता था कि ये शायद एसएसपी साहब आने के बाद कुछ गुंडागर्दी कम हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ गुंडागर्दी कम हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं पेपर और न्यूज के माध्यम से कि चाहे रंगदारी हो या मारपीट के मामले में हो या घर में चोरी हो, लगातार ये सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का खौफ कम नहीं हुआ है। तो प्रशासन को निष्पक्ष जांच करना चाहिए और ऐसे अपराधी तत्व के लोगों को या जो भी इस तरह से निफिक्र गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसके श्रेय में कर रहे हैं, प्रशासन को निष्पक्ष जांच होकर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो ऐसे आम पब्लिक जो भी लोग जीना खाना भूल मन जाएंगे। किसी को जीने का अधिकार नहीं है, किसी को रोजी रोटी करने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? तो प्रशासन को निष्पक्ष जांच करना चाहिए। लगातार इनसे रंगदारी मांगा जाए, गरीब आदमी रंगदारी कहाँ से देंगे? तो इस पे प्रशासन को मुझे लगता है जितना हो सके, जितने भी इनसे लोग जिस तरह से खुलकर घर में घुसकर अगवा किया, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं एसएसपी साहब से इस विषय पे मिलूंगी, क्योंकि एक परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। और जो भी है विषय, अगर कोई गलती भी है तो ये अधिकार प्रशासन का है, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं है कि किसी को कोई भी सजा दे। पहले भी मारपीट हुई है, इसी को लेकर हम लोग प्रशासन को सजग रहना चाहिए, प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। पहले भी इस बात को हम रख चुके हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जबकि पहले भी घर में घुसकर लोग मारपीट किए थे। वहाँ इतना मनोबल बढ़ गया है लोगों का, और आज भी घर में घुसकर अगवा किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी का न किसी का श्रेय होगा। तो इसमें प्रशासन को निष्पक्ष जांच करना चाहिए। देखिए, इसमें प्रशासन को जांच करना चाहिए, हम यही बोलेंगे। मुझे जो कल एक घटना घटी है, ये तो बहुत बड़ा घटना है। इसको जितना कम बोला जाए ये बहुत ज़्यादा है। ये लोग जो मान लीजिए इस घटना को जो अंजाम दिया है, ये समझिए कि जान लेने के ही नियत से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप पेशेंट का आप लोग स्थिति भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट का। और इस तरह का घटना जो है बहुत दुखित घटना है। और कल हम लोग निषाद समाज के लोग, कल हम लोग मान लीजिए माननीय एसपी साहब धनबाद, कल हम लोग मिलेंगे उनसे और इसकी हम लोग जांच की मांग करेंगे कि सर इस पर जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। और किसके इशारे पे मान लीजिए बार बार इस तरह का घटना को एक ही व्यक्ति का यहाँ अंजाम दिया जाता है, इसकी जांच हो घर से। और उनको उठा के ले जाके गांव में
और ले जाके इस तरह से मारना, जान मारने के नियत से, और मार के पेशेंट को ला के रोड पे फेंक दिया गया। और फेंक दिया गया, उसके बाद मान लीजिए प्रशासन को सूचना दिए, उनके घर के लोग सूचना देने के बाद उनको ला के यहाँ पीएमसीएच में भर्ती किया। उनके पास हमारी भी आबादी, धनबाद लोकसभा में निषादों की आबादी 1,75,000 की आबादी है हमारी। अगर हम लोगों को अगर मान लीजिए कोई कम में आंक रहा है तो उसकी भूल है।